महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद मोदी शाह कहीं ना कहीं मेहरबान होते नजर आए देवेंद्र फडणवीस पर, जहां भाजपा ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण कमेटियों में से एक चुनाव समिति में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बतौर सदस्य शामिल किया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा यही है कि संभव है कि देवेंद्र फडणवीस को देर सवेर केंद्र में लाने और महाराष्ट्र में एक नए और बड़े पावर सेंटर के तौर पर तैयार किया जा रहा है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस को जिस चुनाव समिति का सदस्य बनाया गया है वहां उनके लिए सब कुछ बहुत आसान नहीं है, क्योंकि यह समिति टिकटों के फैसले लेने वाली भाजपा की सबसे बड़ी कमेटी है। महाराष्ट्र में पिछले विधानसभा के चुनावों में टिकटों के हुए बंटवारे में बड़े बड़े नेताओं की टिकट कटने से देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ नाराजगी भी हुई थी। भाजपा की दो सबसे महत्वपूर्ण कमेटियों में सदस्यों की घोषणा के साथ ही अलग अलग तरह के राजनीतिक कयासों की चर्चा शुरू हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि देवेंद्र फडणवीस को महत्वपूर्ण कमेटी में शामिल करने से भाजपा ने एक बात तो स्पष्ट कर दी है कि अब महाराष्ट्र में एक और नया बड़ा पावर सेंटर तैयार किया जा रहा है। यह तब और ज्यादा पुख्ता हो जाता है जब केंद्र में महाराष्ट्र से ही मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी को पार्टी अपने सबसे महत्वपूर्ण कमेटी से बाहर कर देती है। महाराष्ट्र की राजनीति में शुरू से चर्चा रही है कि देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही महाराष्ट्र में भाजपा का दूसरा पावर सेंटर बनने लगा था, लेकिन राजनीतिक जानकारों का कहना है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की कई राजनीतिक गलतियों के चलते न सिर्फ उनके विरोधियों को मौका मिला, बल्कि उन्हें इसी वजह से महाराष्ट्र की राजनीति में किनारे भी किया जाने लगा। हालांकि अब जब देवेंद्र फडणवीस को चुनाव समिति में शामिल किया गया, तब भी राजनीतिक विश्लेषकों की नजर देवेंद्र फडणवीस के लिए यहाँ पर चुनौतियों पर बहुत आने वाली है। आप सभी को बता दें कि गडकरी के खास नेताओं को फडणवीस ने किया किनारा, ऐसी कई तमाम खबरें थी जहां पर फडणवीस के लिए महाराष्ट्र के नेताओं में बढ़ेगा परसेप्शन, ये बातें भी कही जा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि क्या जो लोगों ने सवाल खड़े किए थे कि अगर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सबसे मजबूत इकाई में अगर जगह मिली है भाजपा की, तो क्या वो अपने डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा देते नजर आएंगे या डिप्टी सीएम पद पर काबिज होकर ये कार्य करेंगे? तो साफ आपको बता दें कि वो डिप्टी सीएम पद पर ही रहकर काबिज रहेंगे और काम करते नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए इस महत्वपूर्ण इकाई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बतौर सदस्य शामिल किया गया है। उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं, लेकिन उनके इस्तीफे को लेकर तमाम पार्टियां भी निशाना साधेंगी जरूर। लेकिन क्या ऐसे में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की सत्ता में एक्टिव रहने के साथ साथ केंद्र की राजनीति में इतने एक्टिव हो पाएंगे? सवाल ये बहुत बड़ा है, क्योंकि महाराष्ट्र में कई ऐसी पार्टियां हैं जो घात लगाए बैठी हैं, जो कभी भी सत्ता परिवर्तन करने के लिए तारू हो सकते हैं। जैसे एनसीपी की बात कर ले या उद्धव गुट की बात कर ले या कांग्रेस की या शिंदे गुट की ही बात कर ले। लगातार यहाँ पर महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने जब शुरुआत में अपने सीएम पद से इस्तीफा दिया था साल 2019 में, जब उन्होंने एनसीपी के साथ सरकार बनाई थी, तो वो किसी के लिए बड़े झटके से कम नहीं था, क्योंकि वहां पर जो कुछ देखने को मिला था सब कुछ बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाला था। इस बीच नजरें फिर से रहेंगे देवेंद्र फडणवीस के मंत्री पद की तरफ कि क्या वहां से इस्तीफा देंगे दबाव के चलते, या फिर वहां पर दबाव के साथ निखर जाएंगे और बेहतर बनकर निकलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए। ये बहुत ज्यादा अपने आप में दिलचस्प रहने वाला है अब उनका मंत्री पद का ये सफर जो उनको सौंपा गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। इस पर सबकी खास नजरें रहने वाली हैं। लेकिन आपकी क्या राय है? क्या नितिन गडकरी के साथ जो कुछ भी किया गया देवेंद्र फडणवीस के लिए वो अपने आप में सही फैसला है या गलत फैसला? अपनी राय खुलकर रखिएगा। और इस्तीफे को लेकर जो यहाँ पर कुछ विपक्षी पार्टी आवाज उठाएंगी, ये बात तय है कि लगातार विपक्षी पार्टियां भी इस मामले पर आवाज उठाती नजर आएंगी। लेकिन क्या होगा देवेंद्र फडणवीस का फैसला, ये देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। महाराष्ट्र में सरकार चल रही है अभी शिंदे और बीजेपी की, लेकिन वहां पर भी देवेंद्र फडणवीस ने मजबूती से एक पकड़ बनाई हुई है उद्धव के खिलाफ, शरद पवार के खिलाफ, शिंदे के साथ। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।